ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व नबियना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वला लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व अज़मतिहिम व जलालतिहिम व करामतिहिम व सखावतिहिम व शजाअतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम मुदस्सिर हुसैन इब्न इश्तियाक़ हुसैन की रूह को इरसाल फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मन बरादरान अज़ीज़, जैसा कि हुक्म था भाई का हमारे फरहान भाई का और हाजिर हो गए। खुदा का लाख शुक्र है कि परवरदिगार ने ये शरफ बख्शा कि आप लोगों के दरमियान कुछ देर हाल और देखिए काफ़ी अरसे के बाद इसलिए आपके दरमियान आया और ये समझिए कि थोड़ा सा आप दरमियान थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि आवाम के दरमियान गुफ्तगू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उलमा के दरमियान लकुशाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहना ही चाहूँगा कि भाई हैं अपने, जो भी गलती होगी बाद में इस्लाह कर देंगे, मसला नहीं है वाजिब भाई। और मेरा ये मानना ये है कि मुश्किल उसे होती है जिनका कोई मुश्किल कुशा नहीं होता, इसलिए कि हमारा कल भी मुश्किल कुशा था और आज भी मुश्किल कुशा पर्दे गैब में मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप बोलते रहेंगे बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में। ये जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल हुआ है वो सूरह है जिसे हम और आप अक्सर नमाज़ों में पढ़ते रहते हैं कि परवरदिगार ने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, यानी ज़माना उस रात की फजीलत को समझ ही नहीं सकता कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। तो जब ज़माना उस रात को नहीं समझ सकता कि जिस रात में ज़माना उस रात की अज़मत को, उस रात की फ़ज़ाइल को, अज़मत को नहीं समझ सकता कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, तो ज़माना उस ज़ात को क्या समझेगा कि जिस ज़ात पर कुरान नाजिल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए हमारे यहाँ भी कुरान को रस्म रिवाज में उलझा के रख दिया है। कुरान को रस्म रिवाज में वाजिद भाई उलझा के रख दिया है
कि बेटी की शादी हुई तो सबसे पहले कुरान देंगे, चाहे बेटी कुरान पढ़ना जानती हो या ना जानती हो, लेकिन बेटी को सबसे पहले कुरान देंगे। अरे पहले पढ़ा तो दीजिए उसे, नहीं तो कुरान वैसे ही घर में रखा रहता है, वैसे ही घर में रखा रहता है, कोई पढ़ता नहीं है। भाई कुरान, मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, कुरान हमने हमारे समाज और माशरे ने कुरान को रस्म रिवाज में उलझा कर रख दिया है। अब देखिए, साहब का नया मकान बना तो सबसे पहले क्या जाएगा? कुरान जाएगा, सबसे पहले कुरान जाएगा। हमने कहा भाई ये कुरान क्यों जा रहा है? तो आपको मालूम नहीं, कुरान घर में रहेगा तो बरकत होगी, कुरान घर में रहेगा तो बरकत होगी। हमने कहा इस ना समझे हुए कौन समझाए, जब कुरान को रखने में इतनी बरकत है तो कुरान को पढ़ने में कितनी बरकत है। और नबी की हदीस है कि जिस घर में कुरान की 50 आयतों की तिलावत होती है, उस घर को फरिश्ते वैसे ही देखते हैं जैसे जमीन में रहने वाला सितारों को देखता है, जैसे जमीन में रहने वाला सितारों को देखता है। हमारे यहाँ कुरान को, हमारे समाज और हमारे कुरान को रस्म रिवाज में उलझा कर दिया है। फला साहब से बात ना कीजिएगा, क्या क्यों? का उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है। हमने कहा भाई गुस्सा आना तो एक फितरी शय है, गुस्सा आना तो एक फितरी शय है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा ना आए कि लोग उन्हें फसादी कहना शुरू कर दें, और लोग इतना कम भी ना आए कि लोग उन्हें बुज़दिल कहना शुरू कर दें। गुस्से को इतने कंट्रोल में रखना कि जिसका नाम शुजाअत है, वरना मरहब और अली में फर्क क्या रह जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारे समाज और माशरे ने रस्म रिवाज में सबको उलझा कर रख दिया है, उलझा कर रख दिया है। कि भैया अब आप कोई यहाँ कोई अगर मजलिस में कोई आए तो उससे हम सवाल करके, भैया अगर आप मजलिस में आते हैं तो क्या मिलता है आपको? मजलिस हुसैन से क्या मिलता है? मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? अगर कोई फर्द ये कहे कि हम मजलिस में आते हैं तो हमें तबर्रुक मिलता है, मजलिस में हम आते हैं तो हमें तबर्रुक मिलता है, तो तबर्रुक मजलिस का मकसद नहीं है। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, तबर्रुक मजलिस का मकसद नहीं है। तबर्रुक तो इस लिहाज से बांट दिया जाता है कि जमाना गौर कर ले, कि जमाना ये जान ले कि आज जमाना ये जान ले कि दरे अहले बैत से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, दरे अहले बैत से कोई खाली हाथ नहीं गया। समाज और माशरे ने उलझा कर रखा हुआ है। कहा भैया बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करना चाहिए, बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करना चाहिए। हमने कहा भाई बुजुर्गों का एहतराम करना वाजिब है, बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन शर्त हो कि वो बुजुर्ग हो। शर्त यह है कि वो बुजुर्ग हो। आज हमारा समाज और माशरा बुजुर्ग किसे कहता है? जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो, जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसकी कमर खम हो गई हो, असर लेके चलने लगा हो, असर लेके चलने लगा। हमारा समाज और माशरा बुजुर्ग किसे कहता है? लेकिन शरीयत की नजर में, दीन की नजर में, शरीयत मुकद्दसा की नजर में बुजुर्ग वो है जो गलत को गलत कहता हो, सही को सही कहता हो। शरीयत की नजर में बुजुर्ग वो है जो गलत को गलत कहता हो, सही को सही कहता हो। आइए मैं आपको एक बुजुर्ग दिखाता हूँ दावत जुल अशीरा में, कि भड़काने वाला बहकाने वाला मजमे को भड़का रहा था, तो उसमें से एक बुजुर्ग उठे और उसे गिरबान पकड़ के कहा कि अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी वसात में रहकर के बैठ जा, अपनी हैसियत, अपनी वसात, अपनी औकात में रह करके बैठ जा। उसे बिठाया और इन्हें खड़ा कराया, कहा तुम या सैयदी, आए मेरे सैयदो सरदार, आए मेरे सैयदो सरदार, जो जी में आया कहिए, हम देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। ये है बुजुर्ग, गलत तो गलत, सही तो सही। जमाना बाद में अबू तालिब को कुछ भी कहता रहे, लेकिन तारीख ने इस मंजर को, इस बात को नोट किया कि अबू तालिब उस जात का नाम है कि बातिल को दबाता है, हक को उभारता है। अबू तालिब उस जात का नाम है कि जो बातिल को दबाता है, हक को उभारता है, हक को बुलंद करता है। तो पैगंबर ने नबी के चेहरे को देखा, कहा चाचा आपने हमें मौला कहा, आपने हमें मौला कहा तो ठीक है चाचा, कुरान में है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। चाचा आपने आज 40 लोगों के दरमियान हमें मौला कहा है, हम आपके बेटे को 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में कहेंगे मन कुन तो मौला फहादा अली मौला।
गई कि वो ईमान लाए या नहीं लाए, किसलिए उम्मत को शौक है पेवंद लगाने का, उम्मत को शौक है पेवंद लगाने का। इसलिए जब किसी के बाप का ईमान साबित न कर सके तो कहना शुरू कर दिया कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। जब जनाब खदीजा का कोई जवाब न ला सके तो कहना शुरू कर दिया कि वो तो तलाकशुदा थी, वो तो बेवा थी। जब वफा में मौला अब्बास कोई जवाब न ला सके तो कहना शुरू कर दिया शिम्र उनका मामू था। जब शहजादी ज़हरा कोई जवाब न ला सके तो कहना शुरू कर दिया नबी की 3 बेटियां और थी। बेदारी की जरूरत है। जब जनाब ज़हरा का कोई जवाब न ला सके तो कहना शुरू कर दिया कि नबी की 3 बेटियां और थी। अरे हमने कहा इससे हमसे बहस नहीं है, आप 3 नहीं 300 बना लीजिए, लेकिन देखना यह है कि आयत तत्हीर किसकी शान में नाज़िल हुआ, सूरह कौसर किसके शान में नाज़िल हुआ, सूरह तहर किसके शान में नाज़िल हुआ, सूरह मुनाफिकून किसके शान में नाज़िल हुआ। आप 3 नहीं 300 बना लीजिए, लेकिन ये उम्मत की बेकसी और मजबूरी है। उम्मत ने बेटियां तो बना ली लेकिन नवाज़ ना बना सकी। उम्मत की ये बेकसी और मजबूरी है। उम्मत ने बेटियां तो बना ली लेकिन नवाज़ ना बना सके। हमने कहा भाई नवाज़ ही बनाओ ना, जब बेटियां बनाई है तो नवाज़ ही बनाओ। तो हम इतने नादान नहीं है, अगर नवाज़ बना लिए तो करबला कहां से लाएंगे। अगर सलवार पढ़ने तो भैया नवासा बनाओ, तो नवासा नहीं बनाएंगे। अभी भाई ने हमारे ये नारा लगाया, मैं कहने वाला हूँ जुमला में, लेकिन बात आगे तो मैं इस बात को कामिल किया मैंने। भाई ने हमारे नारा लगाया, ये नारा हैदरी जुल्फ़िकार है। आप कहेंगे कैसे, दलील क्या है आपके पास? तो दलील ये है, एक नारा हैदरी हमारे पास है जुल्फ़िकार, एक अली की जुल्फ़िकार, एक हमारी जुल्फ़िकार। कायनात में कितनी जुल्फ़िकार हो गई बोलिए? 2 जुल्फ़िकार हो गई ना। लेकिन अली की जुल्फ़िकार और हमारी जुल्फ़िकार में फर्क है। जब अली की जुल्फ़िकार चलती थी तो आने वाली नस्लों को देखती है, लेकिन जब हमारी जुल्फ़िकार चलती है तो गुजरी हुई नस्लों को देखती है। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं शब पढ़ा तो मेरे साहब ने मुझसे व्हाट्सएप में कहा कि भैया कि मौलाना साहब इतना तेज ना पढ़ा करिए, इसलिए अगर तेज पढ़ेंगे तो आपका गला खुश्क हो जाएगा और गला बैठ जाएगा, और मजलिस आपको बहुत पढ़नी है। और गला है तो कला है, गला है तो कला है। हमने कहा गलत कह रहे हैं, गला कलाकार बचा के रखते हैं, ज़्यादा नहीं। गला कलाकार बचा के रखो, फिक्र नहीं होती गला बचे या ना बचे। जिक्र हुसैन होना चाहिए, जिक्र अली होना चाहिए, जिक्र अली होना चाहिए। तो जिस तरह मौत और हयात की मालिक अली हैं, उसी तरह मौत और हयात की मालिका शहजादी ज़हरा है। अब आपने वो बहुत पुराना वाकया आपने सुना होगा, आज उसे भी सुन लीजिए कि जब वो जाली मुर्दा लेके चले आए, वो जब जाली मुर्दा लेके चले आए, कहा या अली इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा जनाजा तो पढ़ाए, हमारा जनाजा तो पढ़ाए, लेकिन इसका वारिस कौन है? बुढ़िया को पेश कर दिया, कहा ये वारिस है इसकी। कहा मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं? कहा हाँ अली इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो मैं जा रहा हूं इसकी जनाजा पढ़ाने। आपने गौर नहीं किया, अली ने पहले जनाजा कह के जनाजा बनाया। अली ने पहले जनाजा कह के जनाजा बनाया। अब जैसे तकबीर बुलंद थी, तकबीर जैसे ही बुलंद थी तो अब पीछे वाले हंसने लगे, क्योंकि मसले को पता ही नहीं है कहां हंसना चाहिए कहां रोना चाहिए। तो पता ही नहीं है भैया कहां हंसना चाहिए कहां रोना चाहिए। अब भैया हंसने की आवाज आने लगी, कई अली आप तो दावत सलोनी का ऐलान करते हैं, लेकिन चादर के पीछे का हाल नहीं मालूम। का देखो भैया जितना हाल हमको मालूम है, जितना हमें मालूम है उतना तुम्हें नहीं मालूम। का देखो
जब जाके देखा तो वो जिंदा मुर्दा हो गया, वो जिंदा मुर्दा हो गया। भागने वाले जो भाग रहे थे, भाई भागते भागते ना तो क्या करते, भागते ना तो क्या, भाई भागने वालों के साथ साथ रहते रहते उनके भी भागने की आदत पड़ गई, भाग गए। अगर गुड़िया चालाक थी, गुड़िया ने कहा कि अली मैं इतनी नादान नहीं हूँ, मैं इतनी नादान नहीं हूँ, मैं अपना बेटा जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी, मैं अपना बेटा जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। कहा अली का क्या चाहती है, कहा अली जिंदा कर दीजिए, कहा अली जिंदा कर दीजिए। मौला ने पैर लगाया और कहा कुम बेइज्नी, कहा उठ जा। तो उठता हुआ कलमा पड़ता हुआ खड़ा हो गया और चला गया अपने घर। देखा आपने, अपने गौर किया, अली उस जात का नाम है जो हाथ बुलंद कर दे तो मौत, अली उस जात का नाम है जो हाथ बुलंद कर दे तो मौत, ठोकर मार दे तो हयात, ठोकर मार दे तो हयात। अब मैंने कहा ना, जिस तरह मौत और हयात के मालिक अली हैं, उसी तरह मौत और हयात की मालिका शहजादी ज़हरा है। अब आपने वाकया सुना होगा कि वो यहूदी आया रसूलुल्लाह के पास, कहा या रसूलुल्लाह हमारे घर में शादी है, हमारे घर में शादी है और ज़हरा को भेज दीजिए ताकि हमारे घर में बरकत हो जाए। रसूलुल्लाह ने कहा हमने ज़हरा की शादी कर दी है, जाओ तुम अली से पूछो। हमने ज़हरा की शादी कर दी है, जाओ तुम अली से पूछो। अब देखिए यहाँ पर पैगंबर ने एक सीरत बनाई, जो बीच बीच लोग बोला करते जब शादी हो जाती है और हमारा समाज और माशरा बीच बीच बोला करता है, पैगंबर ने ये सीरत बनाया कि देखो अगर बाद में शौहर और ज़ौजा के रिश्ते अगर हमेशा बनाए रखना चाहते हो तो उनके मामले में दखल अंदाजी न करना, उनके मामले में दखल अंदाजी न करना। अब वो गए अली के पास, कही अली हमारे यहाँ शादी है और तो ज़हरा को भेज दीजिए बरकत के लिए। तो अली ने कहा हम ज़हरा से पूछ के बताएंगे, इसे कहते हैं मिजाज का मिलना, इसे कहते हैं मिजाज का मिलना। ज़हरा से पूछा, कहा फातिमा तुम्हारे लिए बुलावा आया, दावतनामा आया है। अतः बड़ा चालाक यहूदी था ये, दावतनामा एक ही लेकर आया था। अगर भैया 3 बेटियां थी तो 3 दावतनामे आने चाहिए ना, बड़ा चालाक यहूदी था। कही फातिमा ये यहूदी आया है, अगर आप जाना चाहें तो चली जाए। कहा अबू हसन आप तो जानते हैं मेरे पास एक रेदा है और मैं जाऊंगी तो इस्लाम की तौहीन होगी। कहा आप खातून जन्नत है, आप लिबास मंगवा लीजिए। अभी ये बातें हो ही रही थी कि जिब्राइल लिबास जन्नत लेके आके पहुंचे। कही अली खुदा भी चाहता है कि फातिमा शादी में जाए, कही अली खुदा भी चाहता है कि फातिमा शादी में जाए। अब वो मलबूस को ज़ेवतन किया, अब पहुंची घर तो जैसे दहलीज पे कदम रखा तो वो नूर, जैसे रेदा हटी तो वो नूर के ताबे नजर कहां, सारी यहूदी औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। सारी यहूदी औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। अब वहां गिरियो तारी बरपा का भैया ये कैसा हो गया। अब जैसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने देखा, कहा परवरदिगार मैं तेरी कनीज ये दुआ करती हूं किसे हयात नौ अता फरमा। शहजादी ज़हरा ने हाथों को बुलंद किया, हाथों को बुलंद किया, कब मैं तेरी कनीज ये चाहती हूं किसे हयात नौ अता फरमा। अब यही दुआ हुई कि वो मुर्दा जिंदा हो गई। अब आपने देखा कि अली वो है जो हाथ बुलंद कर दे, हाथ बुलंद कर दे तो मौत, ठोकर मारे तो हयात। शहजादी ज़हरा वो है, शहजादी ज़हरा वो है जो कदम रखे तो मौत, हाथ बुलंद कर दे तो हयात, हाथ बुलंद कर दे तो हयात। और मैं ये सवाल ये करना चाहता हूँ, आप ये जो है कि आप मजलिस करते हैं, बस ये आखिरी मरहला, इसके बाद रहमत तमाम कि आपके हौसला अफजाई इसलिए पढ़ रहा हूँ भाई, आप मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, गिरिया करते हैं, तो क्या मातम करने का हक अदा हो गया, गिरिया करने का हक अदा हो गया, रोने का हक अदा हो गया, फर्श में दलील बिछाने का हक अदा हो गया?
आने का हक अदा हो गया। सारे लोग कहेंगे नहीं मौलाना, अगर हम मातम करते करते मर भी जाए ना, गिरिया करते करते मर भी जाए ना, फरशाता बिछाते बिछाते मर भी जाए ना, अश्क बहाते बहाते मर भी जाए ना, लेकिन मातम करने का हक अदा नहीं होगा, गिरिया करने का हक अदा नहीं होगा। हमने कहा जब हक अदा नहीं हो रहा तो गिरिया करना छोड़ दीजिए, मातम करना छोड़ दीजिए। कहा आप समझे नहीं, कहा हमने कहा समझाइए, कहा इधर आइए, हमने कहा जी फरमाइए, कहा अंबिया की तारीख उठाइए। जब हमने अंबिया की तारीख उठाई, हमने कहा आदम कहा आगे बढ़िए, हमने कहा नूह कहा आगे बढ़िए, हमने कहा इब्राहिम कहा आगे बढ़िए, हमने कहा यहिया कहा आगे बढ़िए, हमने कहा जकरिया कहा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हमने कहा यहिया कहा आगे बढ़िए, हमने कहा याकूब कहा आगे बढ़िए, हमने कहा यूसुफ का ठहर जाइए, यूसुफ का वाक्य पढ़िए। जब यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाया गया तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर यूसुफ को खरीदने के लिए आ रहे थे। उधर से एक नौजवान आ रहा था, इधर से एक बूढ़ी औरत आ रही थी। नौजवान और बूढ़ी औरत में जब मिलाप हुआ तो बूढ़ी औरत से नौजवान ने पूछा, ऐ बूढ़ी औरत कहां जा रही है, कहां जा रही है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, तुझे मालूम नहीं, मैं यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूं, मैं यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूं। उसके दामन में कुछ सोने चांदी के सिक्के थे, कुछ जवाहरात थे, उसने वो यूसुफ खरीदने के लिए जा रही थी। उस नौजवान ने कहा, अरे तू बावली हो गई है, पागल हो गई है, अरे तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है कि तू यूसुफ को खरीद ले, तेरी औकात नहीं है कि तू यूसुफ खरीद ले। अरे उसे खरीदने के लिए तो बादशाह मिस्र आ चुका है, अब उसके सामने तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अरे मैं इस लिहाज से नहीं जा रही, मैं इस नियत से नहीं जा रही कि मैं यूसुफ को खरीद लूंगी, मैं तो इस नियत से जा रही हूँ कि खरीदारों में मेरा नाम तो है। नहीं जा रही कि मैं यूसुफ को खरीद लूंगी, मैं तो इस नियत से जा रही हूं कि खरीदारों में नाम तो आएगा। तो मौलाना हम इसलिए मातम नहीं करते, हम इसलिए गिरिया नहीं करते, हम इसलिए फर्श बजारी नहीं बिछाते, हम इसलिए आश्क नहीं हम इसलिए आश्क नहीं बहाते कि मातम करने का हक अदा हो जाए, गिरिया करने का हक अदा हो जाए। हम तो मातम इसलिए करते हैं कि मातम करने वालों में हमारा नाम तो आएगा। हम तो मातम इसलिए करते हैं कि मातम करने वालों में हमारा नाम तो आएगा, गिरिया करने वालों में हम तो हमारा नाम तो आएगा। हक कभी अदा नहीं हो सकता, लेकिन करते इस लिहाज से हैं कि जब वहां मातम करने वालों की लिस्ट जारी हो ना और सुनाया जाए तो उसमें हमारा नाम तो आए। अब ये मेरी मजबूरी है, जब ये नारा लग जाता है तो मेरा वो अंदर वाला वो जाग जाता है। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया कि पैगंबरों की सिफात सिमट कर अगर अपने नुक्ता उरूज पर आ जाए तो एक अली बनता है, अली की एक एक सिफत बिखरे तो एक एक सिफत से एक एक नबी बनता है। अली का इल्म बिखरा तो आदम बना, अली की खुल्ला चमकी तो इब्राहिम बना, अली की हैबत बिखरी तो मूसा बना। खूबसूरत जुमला कहूं खूबसूरत लोगों के लिए, खूबसूरत जुमला कहूं खूबसूरत लोगों के लिए, अली का हुस्न बिखरा तो यूसुफ बना, अली का हुस्न बिखरा तो यूसुफ बना। पैगंबर ने फरमा दिया कि जो आदम के इल्म, नूह का तकवा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल अगर 1,24,000 पैगंबर के चेहरे की तरफ चलते नजर करते चले जाए तो मेरे जिस नौजवान ने जिस मकाम पर जहां भी अली का नारा लगाया तो आदम ने कहा मेरे इल्म का नारा, नूह ने कहा मेरे तकवे का नारा, इब्राहिम ने कहा मेरे खुल्लत का नारा, मूसा ने कहा मेरे हैबत का नारा, ईसा ने कहा मेरे ज़ोहद का नारा, कंबर ने कहा मेरे मौला का नारा, मिल्तान ने कहा मेरे आका का नारा, अम्मार यासीन ने कहा मेरे मौला का नारा, खैबर ने कहा मेरे फातिह का नारा, बद्र ने कहा मेरे हीरो का नारा, खैबर ने कहा मेरे फातिह का नारा, बद्र ने कहा मेरे हीरो का नारा, मस्जिद ने कहा मेरे शहीद का नारा, मस्जिद ने कहा मेरे शहीद का नारा, बोरिये ने कहा मेरे मालिक का नारा, अरे कुरान ने कहा मेरे हाफिज का नारा, कुरान ने कहा मेरे मुहाफिज का नारा, तौरात इंजील ने कहा मेरे हाफिज का नारा, लौह महफूज ने कहा मेरे मुताला करने वाले का नारा। मैं बंद बांध रहा हूं तू परे बंद खुलेगा। पैगंबर हसन हसनैन ने कहा हसनैन, मट्टी ने कहा मेरे बाप बना रहा, मट्टी ने कहा मेरे बाप बना रहा, जहरा ने कहा मेरे शौहर का नारा, हसनैन ने कहा मेरे बाबा का नारा, मोहम्मद ने कहा मेरे वसी का नारा, खुदा ने कहा मेरे वली का नारा।
हसनैन ने कहा मेरे पापा का नारा, जहरा ने कहा मेरे शौहर का नारा, मोहम्मद ने कहा मेरे वसी का नारा, खुदा ने कहा मेरे वली का नारा, खुदा ने कहा मेरे वली का नारा। तो हम इस लिहाज से मातम मजलिस नहीं करते कि मातम करने का हक अदा हो जाए। हम इसलिए मातम करते हैं, हम इसलिए गिरिया करते हैं कि गिरिया करने वालों में हमारा नाम है। इसलिए कि जब भी ये मजलिस होती है, इसलिए मसाइब एहसास करने की जरूरत है, मसाइब सुनने की जरूरत है, सुन करके एहसास करें। अगर एहसास करें ना तो कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एहसास करें तो खुद ब खुद अश्क जारी हो जाए, खुद ब खुद अश्क जारी हो जाए। इसलिए किसी शायर की मिसरे हैं कि किसने कह दिया कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। करबला इंसानियत का दर्स देती है। आज 14 साल हो गए, जब भी करबला का जिक्र होता है, करबला वालों का जिक्र होता है, तो दिल में हरारत सी हो जाती है। इसलिए इस मजलिस से हुसैन में कोई आए ना आए, लेकिन 3 बीबे जरूर आती हैं। एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की वो 4 साल बच्ची। जब आप रोते हैं ना, गिरिया करते हैं ना, तो 4 साल बच्ची सवाल करती है किससे? अपने फूफी अम्मा से। तो फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा के लिए गिरिया कर रहे हैं, बाबा के लिए रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है, बेटी सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। जब अज़ादार कहती है कि तेरे बाबा के अज़ादार हैं, तो 4 साल बच्ची सवाल तड़प के सवाल करती है, फूफी अम्मा, अगर ये अज़ादार करबला में होते तो मेरे भैया अली अकबर के सीने में बर्छी का फल न टूटता। अगर ये अज़ादार करबला में होते तो मेरा 6 माह का भैया अली असगर शहीद न होता। अगर फूफी अम्मा ये अज़ादार करबला में होते तो मेरा बाबा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा न जाता। अज़ादारों, ये इतनी मजलूमा बीबी, इतनी मजलूमा बीबी है कि जब इसका तस्करा होता है तो आंख से अश्क जारी हो जाते हैं। आयतुल्लाह शहरुद्दी फरमाते हैं, हुनाका बिन्तुन सगीरतुन मुक़य्यदतुन फी खराबती शाम। अरे गजब हो गया, एक 4 साल बच्ची को जिंदाने शाम में कैद कर दिया गया। और जब भी बच्ची सवाल करती थी, जिंदाने शाम में जब कैद हो गई, रो रो के बयान करती थी, फूफी अम्मा मेरे बाबा हुसैन कहाँ है? उरीदु अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मेरे बाबा हुसैन कहाँ है? मेरे बाबा हुसैन कहाँ है? एक दिन ये बच्ची बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। रोते रोते इसकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि हुसैन आए, ख्वाब में देखा कि हुसैन आए। अब किसी बच्ची को उसका बाबा अगर मिल जाए ना किसी मसाइब के बाद, तो बच्ची बैन करना शुरू कर देती है। जब बाबा हुसैन को देखा ना ख्वाब में, तो बाबा हुसैन से कहा कि बाबा हुसैन, आपके जाने के बाद बहुत तमाचे लगाए गए बाबा, आपके बाद हमें कांटों में फिराया गया बाबा। ये बच्ची बैन करती रही, लेकिन जब आग नींद से बेदार हुई ना, तो रोना शुरू कर दिया। सहाबत लामती ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये बच्ची अपनी फूफी अम्मा के पास गई। कहा, फूफी अम्मा, मेरे बाबा अभी मेरे बाबा मेरे पास आए थे, मेरे बाबा अभी मेरे पास आए थे। वो चला में वो बच्ची गिरिया करने लगती। सहाबत एक मर्तबा वसलुल खबर यजीद, खबर यजीद के पास पहुंचती है। खाबे मिनन नौ में यजीद नींद से बेदार हुआ, मल खबर मल हदस क्या हो गया? एक मर्तबा सहाबा इल्म रात चंद लोग यजीद के पास गए। कहा, यजीद एक 4 साल बच्ची है जो रो रही है, हमें सोने नहीं दे रही। कहा क्या करें? जाओ उसके उसका बाप का कटा हुआ सर दे दो, जाओ उसे खामोश करो। का क्या करें? कहा उसके बाप का कटा हुआ सर दे दो। किसी बीवी को, किसी बच्ची को ये खुदा मंजर न दिखला जैसे सकीना ने मंजर देखा। अब वो तश्त में जालिम सर हुसैन लेके जा रहे हैं। बच्ची ने तश्त को देखा और ये सोचा कि शायद मैं रो रही हूँ, अब भूखी हो प्यासी हूँ, तो शायद बच्ची को तरस, यानी जालिम को देखकर जालिम तरस खाकर मुझ पर ये खाना और पानी ला रहे हैं। इतना जब ये सोच रही थी ना, एक मर्तबा
फूफी अम्मा से कहा, अरे फूफी अम्मा, इन जालिमों से कह दो कि मुझे खाना और पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा हुसैन चाहिए। उरीदो अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मुझे मेरे बाबा हुसैन चाहिए। एक मर्तबा तश्त में सर हुसैन है। एक मर्तबा जब हिम्मत करके बच्ची ने वो सर हुसैन को सर रुमाल हटाया है ना, जब हिम्मत करके, एक मर्तबा बच्ची जिंदाने शाम में गिरकर एक मर्तबा जब सर हुसैन को देखा ना, एक मर्तबा बच्ची ने तड़प के कहा, बाबा 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 मनिल्लती है तमनी पे सगरे सिन्नी, बाबा मुझे छोटी सी उम्र में किसने यतीम कर दिया, बाबा मेरे चेहरे की तरफ देखिए, बाबा मेरे चेहरे की तरफ देखिए। अरे बाबा, हमें कांटों पे भिराया गया, बाबा आपके जाने के बाद हमारे दामन में आग लगा दी गई। हम फुरात में चाचा अब्बास को बुला रहे थे, कोई मदद करने वाला न था। हज़ारों मैंने सारे मसाइब को छोड़ दिए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मैंने सारे मसाइब को छोड़ दिया, बस आखिरी मरहले मसाइब में जितना गिरिया करना हो कर लीजिए। इसलिए कि बड़ी मज़लूमा बच्ची है, बड़ी कैदर बच्ची है ये। एक मर्तबा जब ये जिंदाने शाम से ये काफिला रवाना होने लगा ना, तो एक मर्तबा फिजा दौड़ी जनाब सैयद सज्जाद के पास आई। का बेटा सज्जाद, कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही, कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। एक मर्तबा मेरा बीमार इमाम कमर को संभाले हुए कब्र सकीना पर गया। एक मर्तबा तड़प के कहा, सकीना। कब्र सकीना से कोई आवाज नहीं। तड़प के तीसरी मर्तबा कहा, अरे सकीना, गरीब भाई आया है। इतना कहना था, कब्र सकीना से आवाज आई, अरे भाई अब तो अपने आप को गरीब न कहे। अरे जो परदेश से वतन वापस जाने लगे वो गरीब नहीं होते। अरे गरीब तो मैं सकीना, जिसे वतन जाना नसीब न हुआ। अरे भाई, जब वतन जाना तो बहन सुगरा से मेरा सलाम कहना और कहना तू अच्छा हुआ करबला नहीं आई। अरे तेरे बुंदे तो नहीं छिने, तुझे कांटों पे तो नहीं फिराया गया, तेरा दामन तो नहीं जलाया गया, तुझे तमाचे तो नहीं लगाए गए।